बेहतरीन ड्रामा सीरियल कठपुतली के एपिसोड में आप देखेंगे कि जिस चीज़ के लिए ताबीन बेताब रहती थी, अब जाकर अयान के मुंह पे वो बात आ चुकी है। और अयान अपने मुंह से इस चीज़ का इजहार कर रहा है कि उसके साथ वक्त गुजारना चाहता है। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं, लेकिन कोई भी गलती को दोबारा नहीं दोहराना चाहता। जिस पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा ताबीन खुश है और कहती है, कल तक मैं ऐसा चाहती थी और मुझे आज देख के खुशी हो रही है कि आज तुम भी यही चाहते हो। बहरहाल आप देखेंगे कि वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र शुरू करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ और यकीन है मुझे कि ये सफ़र खुशियों से भरा होगा। जिसको सुनकर वो कहती है, हाँ अगर अंदर अरीबा ना आई तो, क्योंकि अगर अरीबा ने तुम्हें अपना रंडी रोना सुना दिया तो तुमने दोबारा से उसकी तरफ चले जाना है। जिस पर वो कहता है कि बेवकूफ़ लड़की, ऐसा नहीं हो सकता, ये तुम्हारी बेवकूफ़ी है। मैंने जिसको एक दफ़ा छोड़ दिया सो छोड़ दिया, तुम्हें उसके लिए परेशान होने की अब कोई भी ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हसीब जो है वो अपने उधर अशके में है, लेकिन जी इधर आप देखेंगे कि ताबीन कहती है अरीबा को, अरीबा क्या तुम अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही हो, तुम्हें बात करनी होगी हसीब से और उससे पूछ कि आखिर क्या वजह है, मसले ऐसे भी तो हल किए जा सकते हैं। जिस पर साफ साफ अरीबा उसको जवाब दे देती है और कहती है कि हसीब के बारे में कोई भी बात मेरे सामने मत करना, मैं उसका नाम सुनना पसंद नहीं करती, लेकिन तुम हो कि उसके बारे में बातों पे बातें किए चली जा रही हो। देखो ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद सी रह गई हैं, अब इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। तुम तो अयान के साथ अपनी ज़िंदगी में खुश नज़र आ रही हो, इसलिए किसी और को ताने टिशने करने की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे भी आप लोगों ने तानों के अलावा सीखा ही क्या है। जिस पर अयान कहता है कि देखो ये सबका अपना अपना रद्द-ए-अमल है और तुम्हें भी अपना ही तौर तरीका निभाना है, क्योंकि तुम्हारे जहन में जो आता है तुम वही करती हो। इसलिए हमारा फ़र्ज़ था तुम्हें आगाह करना और तुमने जो करना है अब तुम्हारी अपनी मर्ज़ी है। हम इसमें कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अयान जो है काफ़ी ज़्यादा खुश है ताबीन के साथ, ये चीज़ ताबीन भी महसूस कर रही है, जिसकी वजह से उसकी फूफो जान भी काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है कि बस जल्द ही भाईजान को आ लेने दो, मैं आप लोगों के हंगामे शुरू करती हूँ और सारा मामला ठीक करती हूँ। देख लेना बहुत जल्द ताबीन हमारे घर में होगी इंशाअल्लाह। जिसको सुनकर अयान भी शर्मा देता है और कहता है कि मैं भी अब ऐसा ही चाहता हूँ, क्योंकि तबीन वाकई एक बहुत अच्छी हमसफ़र साबित होगी, इस चीज़ का मुझे अब अंदाज़ा हो चुका है। पहले मैं इन चीज़ों को नहीं समझता था। नहीं है तो हर वक्त उसकी याद में क्यों खोए रहते हो, हर वक्त तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तुमने एक बहुत बड़ी चीज़ और बड़ी कीमती चीज़ खो दी है। जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे आज इस बात पर अफसोस होता है कि मैंने एक घटिया सी लड़की के लिए तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं इस बात को लेके काफ़ी परेशान भी हूँ और यकीन मानो मैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे साथ जो रवैया उस घर में है वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि बहुत जल्द मामूद जान से बात करनी होगी ताकि सारे मामले को रफ़ा दफ़ा किया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये काम अरीबा नहीं होने देगी, क्योंकि अरीबा की अपनी ज़िंदगी तो ख़ास नहीं है, अपनी ज़िंदगी में तो टेंशनें हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि हसीब ने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको धोखा दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। इसलिए वो खामोश हो जाती है और सोचती है कि कभी भी ताबीन को इस घर की बहू नहीं बनने देगी, क्योंकि जैसे वो एयान के ठाट बाट देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है, इस लड़की की इतनी किस्मत कैसे चमक सकती है। मुझे तो हैरत हो रही है और रश्क आ रहा है इसकी किस्मत पर, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगी। मिस सरीबा की सारी होशियारी चालाकी खुल के सामने आ चुकी है। जो कुछ वो बनने की कोशिश कर रही थी ना, अब उसको समझ आएगी कि आखिर क्या हुआ है। यानी कि जिस तरीके से वो अपने आप को ज़ाहिर करवा रही थी और उसने अयान की मोहब्बत को ठुकरा दिया था, अब जाकर उसको बहुत बड़ा खसारा निपटना पड़ेगा। आप देखेंगे कि किस तरीके से सारी सच्चाई सामने आ जाती है। वो भी हसीब की इन बातों से वाकिफ़ तो नहीं होती, लेकिन अब जाकर उसको पता चल जाएगा कि आखिर हकीकत क्या है, क्योंकि ये सारी बात अयान बताएगा। अयान कहेगा कि तुम्हें मैंने पहले भी मना किया था कि देखो इस
तरह के कदम लोगी बड़े-बड़े तो गिर ही जाओगी, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। जिस पर वो कहती है कि इतना परेशान करने की ज़रूरत नहीं, साफ-साफ बताओ आखिर हुआ क्या है? जिस पर उसकी माँ बता देती है कि हसीब जो है वो पहले से शादीशुदा है, उसने शादी की हुई है और आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ़ उसने झूठ बोला है, इसके अलावा कुछ नहीं। जिसको सुनकर माँ बेटी हक्की-बक्की रह जाती हैं और तबीन बहुत ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि मैं तुम्हें पहले भी कहती रह गई कि हसीब इस काबिल नहीं है कि उस पे यकीन किया जाए, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे ही गलत कहती रही। मैं तुम्हें पहले भी समझाती रही, लेकिन काश तुम मेरी बातें समझ जाती और इन पे यकीन कर लेती। हसीब इस काबिल नहीं था कि उस पर यकीन किया जाता। एयान अरीबा के लिए काफ़ी परेशान होता है और ये सारी बातें करता है, लेकिन तबीन को अब ये बात बिल्कुल भी बारे में नहीं है। आप देखेंगे कि वो साफ साफ कह देती है कि पुप्पो जान, मुझे बिल्कुल भी एयान का ये ख्याल करना कि अरीबा बेचारी बेचारी है तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। बहुत गुस्से में आ जाती है, जिस पर आप देखेंगे कि उसकी पुप्पो जान उसको कहती है कि तुम्हें फ़िक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। आप देखेंगे कि ऐन जो है वो भी काफ़ी परेशान होता है और इसकी परेशानी को ख़त्म करने के लिए कहती है तबीन आकर कि तुम अरीबा की वजह से परेशान हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि कहीं न कहीं अभी भी तुम्हारे दिल में सिर्फ़ और सिर्फ़ अरीबा ही है। जिसको सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो चुका है, बिल्कुल बेवकूफ़ों जैसी बातें कर रही हो। देखो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, सरासर गलत बात कर रही हो तुम। जिसको सुनकर वो कहती है अगर ऐसा नहीं है तो हर वक्त उसकी याद में क्यों खोए रहते हो? हर वक्त तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तुमने एक बहुत बड़ी चीज़ और बड़ी कीमती चीज़ खो दी है? जिसको सुनकर वो कहता है कि मुझे आज इस बात पर अफ़सोस होता है कि मैंने एक घटिया सी लड़की के लिए तुम्हें ठुकरा दिया, तुम्हारे बारे में नहीं सोचा और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है और मैं इस बात को लेके काफ़ी परेशान भी हूँ और यकीन मानो मैं इस चीज़ को हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है तुम्हारी, क्योंकि तुम्हारे साथ जो रवैया उस घर में है वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने सोच लिया है कि बहुत जल्द मामूद जान से बात करनी होगी ताकि सारे मामले को रफ़ा दफ़ा किया जाए। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये काम अरीबा नहीं होने देगी, क्योंकि अरीबा की अपनी ज़िंदगी तो ख़ास नहीं है, अपनी ज़िंदगी में तो टेंशनें हैं, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि हसीब ने सिर्फ़ और सिर्फ़ उसको धोखा दिया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया। इसलिए वो ख़ामोश हो जाती है और सोचती है कि कभी भी ताबीन को इस घर की बहू नहीं बनने देगी, क्योंकि जैसे वो एयान के ठाट-बाट देखती है तो काफ़ी हैरान हो जाती है और सोचती है कि आखिर कैसे ऐसा हो सकता है? इस लड़की की इतनी किस्मत कैसे चमक सकती है? मुझे तो हैरत हो रही है और रश्क आ रहा है इसकी किस्मत पर, लेकिन मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूँगी।